अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज एंगल कुछ डिफरेंट है। यस, एंगल आज यहाँ से खाली नहीं है, एक्चुअली एंगल आज यहाँ से भी है। जैसे आप उम्मूमन मुझे देखते आए हैं, आप फिर से ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, दो कैमरे और एक साथ चल रहे हैं। सो यस, यहाँ पर मैंने अपना लगाया हुआ है आईफोन, वही पुराना वाला, और यहाँ पर मेरा है DSLR 800D कैनन का, और इन दोनों को साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और प्रीमियर में ये हमने मल्टी कैम एडिट के थ्रू इसको मिलाया है और आज की क्लास है इसी बारे में। आपको हम सिखाएंगे कि ये फुटेज किस तरह से एडिट किया गया है, और न सिर्फ ये बल्कि आपको ये फुटेज भी मैं दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया है मैंने कि वहाँ पे आईफोन से शूट कर रहा था, यहाँ पे ये DSLR से शूट कर रहा था, और इन दोनों की वीडियोस को मैंने कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे डाल दिया है। सो जो अभी आपने इंट्रो देखा वो अभी आपके सामने ही एडिट होगा, बाद में मैं पोस्ट में पहले डाल के रख दूंगा। सही है। सो सबसे पहले तो यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख लें, यहाँ दो वीडियोस मेरे सामने रखी हुई हैं। एक ये मेरी DSLR वाली वीडियो है और एक मेरी आईफोन वाली वीडियो है, ठीक है। और अब इनको मैं लेके जा रहा हूँ अपने प्रीमियर में। प्रीमियर में मैंने सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट लिया हुआ है और इसको सिंपली मल्टी कैम क्लास के नाम से मैंने सेव किया हुआ है, ठीक। नाउ इन दोनों वीडियोस को मैं सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ और अपने इस प्रोजेक्ट विंडो में ड्रॉप कर रहा हूँ। ना एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने ये आईफोन का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया है और DSLR पर माइक्रोफोन लगाया हुआ है, जो यूजुअली मेरे गले में आपको एक पिन नज़र आ रही होती है, वो माइक्रोफोन लगा हुआ है। एंड मेन ऑडियो जो है मैं अपने DSLR वाली वीडियो का रखूँगा। ना इनका फाइल नेम मैंने खुद चेंज कर लिया था, DSLR वीडियो एंड आईफोन वीडियो, क्योंकि वो आपको पता होगा कैमरा जो है वो बड़े अजीब अजीब से फाइलों के नाम दे रहा होता है। जस्ट फॉर माई रेफरेंस मैंने इन दोनों के नाम चेंज कर लिए थे, ठीक है। ना इन दोनों वीडियोस को सेलेक्ट करके आपने करना है राइट क्लिक एंड क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पैनल आपके सामने आ जाएगा और इस पैनल में कुछ सेटिंग्स ये आपसे पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है इन पॉइंट्स हो या आउट पॉइंट्स हो या इवन टाइम कोड हो। आपने सेलेक्ट करना है ऑडियो, बिकॉज मैं इन दोनों कैमरास का ऑडियो से सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूँ। सो सिंक्रोनाइज पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑडियो। जस्ट सेलेक्ट ट्रैक 1, कोई मसला नहीं है। एंड इन बाकी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक रहने दें। यहाँ जो मेन सोर्स वगैरह ये पूछ रहा है कैमरा 1 या ऑल कैमराज या स्विच ऑडियो, ये याद रखिएगा, ये ऑडियो के बारे में पूछ रहा है कि ऑडियो हम किसका यूज़ करेंगे, कैमरा 1 या ऑल कैमराज या स्विच ऑडियो। देखें, ऑल कैमरा ये करेगा कि इन दोनों ऑडियोज़ को मर्ज करके एक ऑडियो ट्रैक दे देगा। एंड इन ऑन दी अदर हैंड अगर स्विच ऑडियो करता हूँ तो जब जब हम सीन चेंज करेंगे तो उस पर्टिकुलर कैमरे का ऑडियो आ रहा होगा, राइट। बट मैं इसका कैमरा 1 रख रहा हूँ। आई नो ये थोड़ा सा एक अजीब सा सिलसिला ये है कि ये उसूलन अगर हमसे फाइल्स पूछ लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट देन यस इट्स ओके। कैमरा 1 हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ऑडियो ट्रैक कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इसको बस ओके करें यहाँ पर एंड दैट्स इट। सो ये इसको एनालाइज करेगा और आपको बना के दे देगा एक मल्टी कैम क्लिप, ठीक है। नाउ ये सीक्वेंस नहीं है, इसका आइकन थोड़ा सीक्वेंस जैसा ही है लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है, हमें इससे सीक्वेंस जनरेट करनी होगी। राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, इस पे क्लिक कर देंगे। या तो इवन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके सामने ये टाइमलाइन आ रही है तो उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इस तरह से, तब भी ये हो जाएगा, आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी। ना अभी अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक कैमरा का रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, और ये भी दिख रहा है वही जो मेरा आईफोन वाला था। ओके, नाउ मुझे ये करना था कि ऑडियो DSLR का चूज़ करना था, लेकिन इसने ऑडियो चूज़ किया है मेरे आईफोन का। दैट्स ओके, टोटली फाइन। सो ये वाली जो क्लिप थी इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन टाइमलाइन। ओपन इन सोर्स मॉनिटर मत कीजिएगा, ओपन इन टाइमलाइन कर दें। यहाँ से जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये एक मर्ज करके इसने सीक्वेंस दिखाया हुआ। सेकेंडली साथ ही साथ ये अगर आप देखें तो ये आपकी वीडियो सिंक्रोनाइज हुई हुई है दोनों, और ऑडियो इसने आई थिंक ये कौन सा वाला ऑडियो है, DSLR वाला, सही है। तो यहाँ पे ये म्यूट हुआ था, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इसको म्यूट कर रहा हूँ और इसको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये ऑडियो यूज करेगा मेरा DSLR वाला। और आज आप यकीनन
एंगल कुछ डिफरेंट है। यस एंगल आज दैट्स इट। नाउ इसमें मुझे अभी मजीद कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, सही है। बस अब आप आ जाएं अपनी आईफोन वाली ये जो आपकी सीक्वेंस थी मेन जो आपने बनाई थी उस पर, ठीक है। आप चाहें तो इस सीक्वेंस का नाम चेंज कर लें। सो मैं इस सीक्वेंस का नाम भी चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से मल्टी कैम सीक्वेंस, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इस सीक्वेंस में अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो एक ही रिजल्ट आ रहा है, मल्टीपल रिजल्ट कहाँ गए, तो एक छोटा सा बटन यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। ये आपके पास हो सकता है ना आ रहा हो। आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें ये प्रोग्राम विंडो के यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर एक प्लस साइन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बटन एडिटर ओपन कर सकते हैं। सो मैं अगर इसको हटाना चाहूँ तो मैं यूँ हटा सकता हूँ, और अगर इसको लाना चाहें तो ये टॉगल मल्टी कैम व्यू, सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर दें। आप जहाँ पर रखना चाहेंगे वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। नाउ इस पर अब आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोग्राम विंडो में आपको दोनों वीडियो क्लिप्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर सोर्स विंडो, दिस इज़ योर प्रोग्राम विंडो, और इसमें आप जो कैमरा चाहें उस पर खाली क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मतलब आप प्ले करेंगे और खाली आप अपना बताते रहेंगे कि जी मुझे कैमरा 1 दिखाना है, कैमरा 2 दिखाना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसी का शॉर्टकट भी मौजूद है 1 और 2। सो मैं कीबोर्ड से अगर 1 प्रेस करता हूं तो कैमरा 1 पे आ जाऊंगा, 2 पे क्लिक करता हूं तो कैमरा 2 पे आ जाऊंगा, ठीक है। नाउ अब आपने ये करना है कि इसको प्ले करना है। देखें यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, देखिएगा गौर से देखिएगा कि हुआ क्या है कि मैं बीच में रुका था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान, और आज आप यकीनन मैं यहाँ पे रुक गया था और फिर से मैंने स्टार्ट लिया बोलना। अस्सलाम वालेकुम। ना मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो शुरू वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पर आके कंट्रोल K प्रेस कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा अब तक के, और इस वाली क्लिप को सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट, ठीक है, यानी रिपल डिलीट जो होता है। ऑलराइट, अब आपने इसको प्ले करना है और 1 और 2 से आप बताते जाएंगे कि किस वक्त कौन सा कैमरा स्टार्ट होना है। सो जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान, और आज आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज एंगल कुछ डिफरेंट है। यस एंगल आज यहाँ से खाली नहीं है, एक्चुअली एंगल आज यहाँ से भी है, जैसा आप उम्मन मुझे देखते आए हैं। आप मैंने ये किया है कि माउस से क्लिक किया है, कैमरे और एक साथ चल रहे हैं। तो यस यहाँ पर मैंने अपना लगाया हुआ है आईफोन, वही पुराना वाला, और यहाँ पर मेरा है DSLR 800D कैनन का, और इन दोनों को साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और प्रीमियर में ये हमने मल्टी कैम एडिट के थ्रू इसको मिलाया है, और आज की क्लास है इसी बारे में। आपको हम सिखाएंगे कि ये फुटेज किस तरह से एडिट किया गया है, और न सिर्फ ये बल्कि आपको ये फुटेज भी मैं दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो मैंने बड़ी खिचड़ी मचा दी क्योंकि मैं कई मरतबा कभी एक कैमरा में देख रहा हूँ, कभी दूसरे कैमरा में देख रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत स्पीड में जंप कट्स हुए। अगर आप गौर से देखें, जब मैं ये प्लेबैक के दौरान 1 या 2 प्रेस कर रहा था तो ये कैमरा जंप कट कर रहा था, सही है। सो अब ये चलते चलते ये कैमरा आ गया एंड सो ऑन। सो यहाँ पर मैंने अपना लगाया हुआ है आईफोन, वही पुराना वाला। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर मेरा है DSLR 800D कैनन का, और इन दोनों को साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और प्रीमियर में ये हमने मल्टी कैम एडिट के थ्रू इसको मिलाया है, और आज की क्लास है इसी बारे में। आपको हम सिखाएंगे कि ये फुटेज किस तरह से एडिट किया गया है, और न सिर्फ ये बल्कि आपको ये फुटेज भी मैं दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ तक तो सही, बस ये आखिर वाला आइए स्टार्ट करते हैं को तो थोड़ा सा बेहतर करना होगा। अब देखें, अगर अब इनमें यहाँ पर ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि यहाँ से चेंज हो रहे हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, सो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला वीडियो क्लिप है, आप सिर्फ यहाँ देखते रहिएगा। आप चाहें तो इसको बंद कर दें, सही है, बिकॉज अभी हमें मल्टी कैम वाले की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये कर सकते हो कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड इस दौरान मुझे यहाँ तक, मैं ज़रा अपना टाइमलाइन जूम करके दिखा दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये वाला कैमरे पे स्विच हो चुका हो। अब या तो आप यहाँ से अपना इसको कम करें अपने वीडियो को, सही है, और इसको बढ़ा दें,
सही है। मगर इसके लिए मैं आपको एक टूल बता चुका हूँ, रोलिंग एडिट टूल। यहाँ पर जाएंगे, रोलिंग एडिट टूल ले लें और यहाँ से पकड़ के इसको उठा के ले आए यहाँ तक। सो अब अगर आप चला के देखें सो प्रैक्टिस कर सकें, तो आइए स्टार्ट नाउ। अब इसमें यहाँ तक मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ तक बल्कि आना चाहिए, ठीक है। सो अब अदरा चला के देखें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे ही मैंने फ्रंट कैमरा पे देखा है, मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके ला रहा हूँ। ये याद रखिएगा, रोलिंग एडिट टूल से ही कर रहा हूँ मैं। एंड यस, स्टार्ट करते हैं। यस, डन। सो अब अगर इसको पूरे को जरा चला के देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज एंगल कुछ डिफरेंट है। यस, एंगल आज यहाँ से खाली नहीं है, एक्चुअली एंगल आज यहाँ से भी है, जैसा आप उम्मन मुझे देखते आए हैं। आप फिर से ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, दो कैमरे और एक साथ चल रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा रोलिंग एडिट से काम करना चाहूँगा। ये जैसे ही मैंने यहाँ टर्न किया फेस, ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। ऑलराइट, कैमरे और एक साथ चल रहे हैं। तो यस, यहाँ पर मैंने अपना लगाया हुआ है आईफोन, वही पुराना वाला, और यहाँ पर मेरा है DSLR 800D कैनन का, और इन दोनों को साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और प्रीमियर में ये हमने मल्टी कैम एडिट के थ्रू इसको मिलाया है, और आज की क्लास है इसी बारे में। आपको हम सिखाएंगे कि ये फुटेज किस तरह से एडिट किया गया है, और न सिर्फ ये बल्कि आपको ये फुटेज भी मैं दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ एक दो चीज़ें और मैं बता दूं कि जिस क्लिप पर आप हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अगर आप अपना मल्टी कैम वाला ऑन करें तो आपको बता देगा कि इस वक्त ये वाला क्लिप सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप चाहें तो ये वाला क्लिप सेलेक्ट कर लें, पूरी की पूरी क्लिप रिप्लेस हो जाएगी इस वाले से, सही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आप लोगों को ये मल्टी कैम सीक्वेंस समझ में आया होगा। बहुत बहुत आसान है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ दो कैमराज ना हो, इसी वजह से ये जो दोनों वीडियोस हैं ये मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इन्हीं वीडियोस को डाउनलोड करें और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।